हेलो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th का संस्कृत शुरू करने जा रहे हैं और आज पहला चैप्टर मंगलम पाठ स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, 7 को महीना बचा हुआ है एग्जाम में और हम लोगों को पूरा किताब खत्म करना है, इसलिए तो पहला पाठ ही हम लोग देखिए, हम लोग संस्कृत के मंगलम पाठ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मंगलम पाठ लिया गया कहाँ से है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और इसको जो है ना, हम लोग एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे इस वीडियो में, और ध्यान से आप लोग देखिए। और सबसे बढ़िया रहे कि आप लोग बुक लेकर के, संस्कृत का जो किताब है क्लास 10th का भाग 2, उसको लेकर के बैठिए और उसे पढ़ने का भी, संस्कृत का जो श्लोक है वो पढ़ने का भी आप प्रयास कीजिए। तो इसमें जो है कितने उपनिषद है, कितने उपनिषद 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 की संख्या कितने है, पहले ये समझ लेते हैं। हमारा अगर टोटल कहेंगे, टोटल उपनिषद 108 है। टोटल उपनिषद 108 है, परंतु इस इस चैप्टर में जो मंगलम नाम का जो चैप्टर है, इसमें मात्र 4 उपनिषद से लिया गया है श्लोक। 4 उपनिषद से श्लोक लिया गया और कुल 5 मंत्र है। मंत्र कितने हैं? 5। मंत्र की संख्या 5। ये सब ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उपनिषद के बारे में समझेंगे, जो आपका बुक में ऊपर में हेडलाइन में दिया गया है। उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांताम प्रकटयन्ति। मेरे साथ आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर अंतिम में जो स्यो लग जाता है, स्यो, तो उसका अर्थ का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको शब्दरूप पढ़ना पड़ेगा। तो शब्दरूप के पास में, जिसके पास में ज्ञान है वो तो ठीक समझ में आएगा, और जिसके पास ज्ञान है वो जरा सा देख लीजिएगा शब्दरूप। वैदिक वाङ्मय अंतिम भाग माने वैदिक उपनिषद जो है, वैदिक का अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र का सिद्धांत को प्रकट करता है ना। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग माने अंतिम भाग में, भाग है तो भाग में, दर्शन शास्त्र से माने दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है। अगला, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञाते। माने सर्वत्र मीन्स हर जगह। परम पुरुषस्य माने परम पुरुष भगवान को कहा गया, ईश्वर को कहा गया है। परम पुरुषस्य माने ईश्वर की, परम पुरुषस्य परमात्मना, देखिए यहाँ पर डाल भी दिया गया परमात्मना, परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। वे ईश्वर हैं, जो वे परमात्मा है, वो पूरे जगत में हर जगह व्याप्त है और अनुशासित है, माने पूरा जगत उन्हीं के अनुशासन से चल रहा है। स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम माने सभी तपस्वी का परम लक्ष्य होता है उन्हीं को प्राप्त करना, उन्हीं ईश्वर को, उन्हीं परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य होता है। जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग का भी लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना। उसी प्रकार तपस्वी का जो लक्ष्य होता है वो परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य होता है, इसलिए वो लोग तपस्या करते हैं। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पाठ्यात्मक पंचमंत्रा संकलिता संति। माने इस पाठ में परमात्म परमात्म, देखिए अगर जो बड़ा वर्ड होगा उसको तोड़ दीजिएगा, परमात्मा अलग है, परा अलग है। परमात्म परा उपनिषदाम पाठ्यात्मक
पंचमंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए 5 मंत्र संकलित है ना। इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए 5 मंत्र दिया गया है। वो 5 मंत्र के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, आज पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पहला मंत्र देखिए क्या है। पहला मंत्र है हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वं पुषन्न पार्वृणु सत्य धर्माय दृष्टे। आप लोग प्रयास कीजिए। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितम, सत्यस्यापिहितम जो है ये सत्यस्य अपिहितम, माने इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो रहा है, सत्यस्य जोड़ अपिहितम, अपिहितम। अपिहितम माने होता है ढका हुआ, अपिहितम ढका हुआ, और सत्यस्य माने सत्य का। माने इसका अर्थ क्या होगा, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। माने हिरण्येन मतलब सोना, सोना का पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वं पुषन्न पावेणु सत्य धर्माय दृष्टे। इसलिए हे प्रभु सत्य धर्म के लिए, देखिए धर्माय, यहाँ देखिएगा धर्माय, वही शब्द रूप का भी ज्ञान होना चाहिए। धर्माय अगर जिस तरह से बालका होता है बालक शब्द का स्वरूप में माने बालक के लिए, उस तरह से सत्य धर्माय माने सत्य धर्म के लिए इस आवरण को हटा दे। अब इसको अगर इस तरह का श्लोक दे देगा और कहेगा हिंदी अर्थ लिखें तो डायरेक्ट जैसे हम समझाए हैं वैसे तो लिखना है, लेकिन उसमें कुछ और आप लोग लगा दीजिएगा। जैसे इसे क्या लिखेगा, यह श्लोक, यह श्लोक, यह श्लोक उपनिषद, उपनिषद से संकलित, संकलित मंगलम, मंगलम पाठ से लिया गया है। सबसे पहले ये लिखना होगा आपको, उसके बाद ही आप इसका अर्थ लिख सकते हैं, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और जो सर बैठा दीजिएगा, इसमें, इसमें सत्य, देखिए ध्यान दीजिए सत्य के विषय में ही कहा जा रहा है। सत्य धर्म के विषय में बताया गया है। ठीक है, इतना पहले लिख दिए हैं। और उसके बाद आप शुरू कीजिएगा इसका अर्थ लिखने के लिए। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, माने सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए, इसलिए हे प्रभु, हे प्रभु सत्य धर्म की स्थापना के लिए, स्थापना के लिए इस आवरण को हटा दें। इस तरह से लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा और पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो पहला श्लोक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इस से अगर आप, इससे अगर प्रश्न आपका आता है तो किस तरह से प्रश्न आएगा जरा ये समझिए। प्रश्न में आएगा सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो क्या बोलिएगा, हिरण्येन माने सोना के पात्र से ढका हुआ है। यहां पर ठीक है, आगे
भी प्रश्न जो भी आएगा इसमें संबंधित आप समझ करके लिख लीजिएगा। अगला हाँ, ये किस नाम, एक चीज और समझेंगे, ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो है पहला, याद रखिएगा 4 उपनिषद की संख्या 4 ये मंगलम पाठ में, और मंत्र 5 है। तो चारों ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर में पहला वाला जो है ईशावास्य, ईशावास्य, यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा ईशावास्य के बाद में कंठोपनिषद, दूसरा जो श्लोक अभी हम लोग पढ़ेंगे वो कंठोपनिषद का है। कंठोपनिषद, अगर प्रश्न में आएगा कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य। फिर आएगा मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठोपनिषद। अगर तीसरा का बात आवे तो तीसरा आ जाएगा मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद 4 ही है इसमें, तो तीसरा और चौथा मुंडकोपनिषद का ही है। चौथा वाला अगर आता है तो इसमें भी आएगा मुंडकोपनिषद, और 5वां वाला आएगा श्वेताश्वर। श्वेताश्वर, ये 5 को याद रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन तो एकदम बना हुआ है, निश्चित है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है अनोर्णयान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। 3 वर्ग में तोड़ देते इसको है, धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। ठीक है, एक बार और देखते हैं हम लोग। और मेरे साथ में अगर बुक लेकर के बैठे हुए तो बहुत बढ़िया बात है। फिर से एक बार समझिएगा। अनोर्णयान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। ठीक है, अब इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको हम समझा चुके हैं, कुछ इसमें जोड़िएगा कि यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है ना। तो लिखते हैं यह श्लोक मुंडो मुंडकोपनिषद मुंडकोप से ना, सॉरी, कंठोपनिषद होना चाहिए ना इसको, कंठोपनिषद। कंठोपनिषद से संकलित मंगलम पाठ से लिया गया है। ठीक है, यह श्लोक कंठोपनिषद से संकलित मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है ना। इस श्लोक में आत्मा के विषय में चर्चा है। बस देखिए इतना सन लिख दीजिएगा। अब इसका अर्थ समझ के बैठा करके लिख सकते हैं। अनोर्णयान महतो महियान, इसका अर्थ क्या हो गया? अनोर्णयान माने अणु से भी छोटा, अणु माने सूक्ष्म, अणु बहुत छोटा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं महान से भी महान आत्मा जंतोर निहितो गुहायाम, माने जंतु के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। क्या होगा? सूक्ष्म
से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, एवं महान से भी महान, एवं महान से भी महान कौन है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? महान से भी महान कौन है? क्या है? क्या आएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जावे कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा। महान से भी महान कौन है? तो आत्मा। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान आत्मा, आत्मा जीवों के, जंतु, जंतु नहीं तो मन हो गया जीवों के, जीवों के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, अवस्थित है। इतना का तो हो गया। तम क्रतु पश्यति वीत शोको, ध्यान दीजिएगा, तम क्रतु पश्यति वीत शोको माने क्या होता है? विद्वान, विद्वान शोक रहित, शोक रहित होकर, शोक रहित होकर इस आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्वान लोग शोक रहित होकर मैंने चिंता मुक्त होकर के इस आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दूसरा श्लोक तो हो गया है, मंगलम पाठ से संबद्ध दूसरा श्लोक हमारा हो चुका है। अब तीसरा श्लोक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जरा इसको मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर संस्कृत पढ़ने नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए पहले पढ़ने की जानकारी लीजिएगा। सत्यमेव जयते नानृतम, माने सत्य की, आप लोग कई बार पढ़ चुके इस चीज को, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की हमेशा जीत होती है, नानृतम माने असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, देवलोक का मार्ग सत्य से ही निहित होता है, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रदर्शित होता है, दिखता है। ये क्रमण ऋषियो व्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। तो इसका पहले अर्थ हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको हम समझा चुके हैं कि यह पहले किस उपनिषद से संकलित है और किस पाठ से लिया गया है, ये पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यह श्लोक कौन सा उपनिषद है? याद करिए, तीसरा नंबर में मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से संकलित है। पहले ये लिखना ही पड़ेगा आपको, संकलित है। एवं मंगलम पाठ से लिया गया है। पहले इतना लिख दीजिएगा। और इसमें सत्य के बारे में बताया गया है, इसमें सत्य के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, अब इसका अर्थ लिखेंगे, इतना लिख दिए हैं। अब हम लोग अर्थ लेंगे। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की, रंग बदलने की कोशिश करते हैं। सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं।
असत्य की नहीं। इसका अर्थ जो इसका अर्थ है वो ये लिख रहा है, लेकिन इतना पहले आपको लिखना ही पड़ेगा। असत्य की नहीं, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रदर्शित होता है। ठीक है। यत्र तत्र सत्य से परम निधानम, इसलिए हर जगह सत्य की ही पूजा होती है। हर जगह सत्य ही श्रेष्ठ है। सत्य की पूजा तो सत्य श्रेष्ठ है, इस तरह बैठा कर लिख सकते हैं। तो इसमें इस श्लोक में अगर प्रश्न का आपका किस तरह से पूछा जाएगा ये भी समझिए। तो पूछा जाएगा कि हमेशा किसकी विजय होती है, तो क्या बोलिएगा, हमेशा सत्य की विजय होती है। किसकी विजय नहीं होती, किसकी हार होती है, तो असत्य की हार होती है। किससे देवलोक का मार्ग प्रदर्शित होता है, तो सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रदर्शित होता है। हर जगह श्रेष्ठ कौन है, तो हर जगह श्रेष्ठ सत्य ही है। हर जगह श्रेष्ठ सत्य ही है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन इसमें से आ सकता है ऑब्जेक्टिव। आगे हम लोग चलते हैं 4 नंबर श्लोक में। 4 नंबर श्लोक क्या कह रहा है, यथा नद्या स्यान्दमाना समुद्रे, यथा नद्या स्यान्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहार। जिस प्रकार, यथा मैंने क्या होता है, यथा मैंने जिस प्रकार नदी स्यान्दमाना समुद्रे, समुद्र में मिलती है, नाम रूपे विहार, अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। माने उसी प्रकार विद्वान अपना नाम और रूप छोड़ करके, त्याग करके ईश्वर से मिल जाते हैं। यह मुंडकोपनिषद से संकलित है। कैसे लिखिएगा, फिर से एक बार वैसे ही लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है एवं मंगलम पाठ से लिया गया है। इतना लिखना पड़ेगा। अगर इसको नहीं लिखते तो आप लोगों का आधा नंबर काट लेगा, याद रखिएगा। इसलिए इसको लिखना ही पड़ेगा। इसका अर्थ लिख देते हैं, यथा नद्या स्यान्दमाना समुद्रे, जिस प्रकार नदी अपने नाम एवं रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान कौन मिलते हैं, फिर विद्वान, उसी प्रकार विद्वान अपना नाम और रूप को त्याग कर कहा मिलता है, ईश्वर से ना, दिव्यम पुरुषमुपैति दिव्यम, माने वो ईश्वर से मिल जाते हैं। ईश्वर में विलीन
हो जाते हैं। ठीक है, तो 4 श्लोक हम लोग का क्लियर। पांचवा श्लोक, इससे प्रश्न कुछ आएगा, जरा वही हम समझा देते हैं। जिस प्रकार नदी अपने, आपका प्रश्न में आएगा कि कौन नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, तो विद्वान कौन होगा, नदी नहीं लिखिएगा तो नहीं, समुद्र में मिलते हैं तो अब नदी मिलते हैं ना, समुद्र में कौन मिल जाते हैं, नदी। उसी प्रकार कौन प्रश्न में आएगा, कौन अपना नाम और रूप छोड़ करके ईश्वर से मिल जाते हैं, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, तो आएगा कौन, विद्वान आएगा, ये आएगा आपका, ये विद्वान। अब आएगा मंगलम पाठ के चौथा श्लोक से किसके विषय में चर्चा किया गया है, तो आएगा विद्वान के विषय में चर्चा किया गया है, विद्वान। चलिए अगला श्लोक हम लोग चलते हैं। अगला श्लोक है, वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तमेव विदित्वादि मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यत अयनाय। यह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले इसको बैठाएंगे हम लोग, इसका अर्थ, वेदामेतम पुरुषम महांतम, पहले इसका अर्थ पर लिखने के लिए बैठाते हैं उसी तरह से जैसे हम लोग बैठा रहे थे। यह श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित किस पाठ से है जानते हैं आप लोग, मंगलम का अर्थ क्या होता है, मंगलम का अर्थ होता है शुभ, मंगलम का अर्थ शुभ। कहते हैं आप लोग कहीं जाने लगते हैं तो क्या कहते हैं, आपका बड़े बुजुर्ग, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो मंगल माने क्या होता है, शुभ। मंगलम पाठ से लिया गया है कि परम पुरुष जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो। जो अंधकार के आगे है, मुझे ही परम, आदित्य वर्ण मतलब सूर्य के प्रकाश, जो अंधकार के आगे है, इसे जानकर विद्वान मृत्यु को पार कर जाता है। जिसे जानकर विद्वान मृत्यु को पार कर जाता है। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो, अगर बढ़िया लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास में भी इसको शेयर कीजिएगा। कल फिर मैं संस्कृत का एक टॉपिक लेकर के आऊंगा, इसका नाम है शब्द रूप। कल शब्द रूप बढ़िया समझाऊंगा आप लोगों को। धन्यवाद।